नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर ऑफिसर्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपने रेगुलर महाअभ्यास श्रृंखला 10 कदम, जहां हम 10 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, आजकल हमने उसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है। आइए उसी श्रृंखला में आज के प्रश्नों को देखते हैं और जानते हैं अपनी तैयारी। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लॉटरी समिति जो कि 1817 में गठित की गई थी, किससे संबंधित थी। लॉटरी समिति का संबंध किससे था, ये पूछा जा रहा है। कि कथन ए कह रहा है कि भारतीय राजाओं के महलों की नीलामी से, कथन बी कह रहा है कि रैयतों के लिए कृषि भूमि को आवंटित करने से, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है शहरी नियोजन से, या फिर विकल्प डी कह रहा है कि ब्रिटिश अधिकारियों के भ्रष्टाचार से। तो आपको बताना है कि लॉटरी समिति का संबंध किससे था। तो प्रश्न भी आपके सामने है, उत्तर भी आपके सामने है। आपको इन्हीं चारों विकल्पों में से कोई एक उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, शहरी नियोजन से। तो लॉटरी समिति का संबंध शहरी नियोजन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। तो 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण पूछे जा रहे हैं। इसके संबंध में 3 कथन दिए गए हैं। आपको उन तीनों कथनों को देखना है, फिर बताना है कि कितने कथन सही हैं। पहला कथन कह रहा है कि ब्रिटिशों द्वारा देश का आर्थिक शोषण, इसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ। या फिर कथन 2 कह रहा है कि प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार। या फिर कथन 3 कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय। ये 3 कथन है। आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। क्या कथन केवल 1 और 2 सही हैं, या फिर केवल 2 और 3 सही हैं, या फिर 1 और 3 सही हैं, या फिर 1, 2 और 3, यानी कि तीनों कथन सही हैं। तो आपको तीनों कथन पॉजिटिव लग रहे होंगे, तो सही बात है, तीनों ही कथन सही हैं। यानी कि ब्रिटिशों द्वारा देश का आर्थिक शोषण उस समय 1857 के विद्रोह का एक कारण था, और प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार भी इसका एक कारण था। लॉर्ड डलहौजी की अवध द्वारा अवध का जो विलय किया गया वो भी इसका एक कारण था। तो यानी कि 1857 के विद्रोह का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि यह कई सारे कारणों का मिला जुला विद्रोह था। लोग एकदम ब्रिटिश शासन से, सरकार से उबे हुए थे, और उन्हें एक चिंगारी के रूप में फिर वो कारतूस जो थी, चर्बी वाली कारतूस की घटना ने उन्हें जगाया, और फिर 1857 के विद्रोह उन्होंने कर दिया। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा सही, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस शहर को दोबारा कब्जा किया था। यानी कि 1857 के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर को दोबारा कब्जा किया। यानी कि एक बार हार गए थे वो वहाँ, लेकिन फिर से उन्होंने उस शहर को में कब्जा कर लिया अपना। ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी है लखनऊ। तो आप इसका जवाब बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, दिल्ली। तो आपको मालूम होगा कि जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तो भारतीयों ने सर्वप्रथम दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लाल किले पर कब्जा कर लिया, और बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर दिया। फिर लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी स्थिति मजबूत की, और उन्होंने सबसे पहले दिल्ली को ही जीता, और उसके बाद फिर देश में विभिन्न भागों में जो आंदोलन चल रहा था उसको कुचलने का काम किया। तो दिल्ली ही थी जिसको पहले भारतीयों ने जीत लिया था, लेकिन फिर क्योंकि भारतीयों में बहुत सारी कमजोरियां थीं, कोई एकत्र होने का भाव नहीं था, एकत्व का भाव नहीं था, और राजनीतिक निर्णय लेने वाला ठोस कोई था नहीं, तो उस वजह से फिर अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था। तो इसका विकल्प हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। तेभागा आंदोलन जो बंगाल में हुआ था उसकी क्या मांग थी, आपको सही जवाब बताना है। ऑप्शन ए है जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से करके 1/3 करना, या फिर ऑप्शन बी भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व
कृषक को प्रदान करना, या फिर ऑप्शन सी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत, या फिर ऑप्शन डी कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। तो तेभागा आंदोलन के संदर्भ में आपको सही विकल्प बताना है कि इसका क्या मांग थी सही। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से करके 1/3 करना। 1/3 से ही इसका नाम तेभागा पड़ा, यानी कि 3 भाग, 1/3 भाग। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, जमींदारों को की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से करके 1/3 करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको 4 आंदोलन दिए गए हैं, उनको क्रम से लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है। तो मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। ऐसे विकल्पों में आपको कूट की आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर आपको इनका सही ईयर पता है तो आप इनको क्रम से लगा लेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये आंदोलन कब घटित हुए थे। इसमें जो पहला कह रहा है कि मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह आपको मालूम होगा 1921 ईस्वी में हुआ था। और जो बारदोली सत्याग्रह कह रहा है, इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1928 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था गुजरात में। चंपारण सत्याग्रह कह रहा है, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन भारत में बिहार में हुआ तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, और फिर नमक सत्याग्रह 1931 में हुआ, 30 में। बारदोली 1928, मोपला 1921। तो आपको क्रम से इसी में लगा लेना है। पहला इसका हो जाएगा चंपारण, फिर हो जाएगा मोपला, यानी कि 3, 2 और फिर 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2, 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि 1921-22 में अवध में जो कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया एका आंदोलन था, इसका भार इनमें से किसने ले लिया, यानी कि एका आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था, यही पूछा जा रहा है। और ये कब हुआ था, 1921-22 में हुआ था अवध प्रांत में। तो ऑप्शन ए है भगवान आहिर, ऑप्शन बी है मदारी पासी, ऑप्शन सी है बाबा रामचंद्र, या फिर ऑप्शन डी है शाह नईम अता। तो आपको बताना है एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, मदारी पासी। मदारी पासी ने एका आंदोलन जो अवध में हुआ था 1921-22 के दौरान, उसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा, जिसकी बैठक विजयवाड़ा में हुई थी 1944 ईस्वी में, इसके निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा की विजयवाड़ा में जो बैठक हुई 1944 में, उसके निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जा रहा है। कथन है आपका, विकल्प है सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है विनोबा भावे, या फिर ऑप्शन सी है अच्युतराव पटवर्धन, या फिर ऑप्शन डी है नरेंद्र देव। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अच्युतराव पटवर्धन। तो अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा में हुई थी, उसके अध्यक्ष अच्युतराव पटवर्धन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण किस विषम संदर्भ में लिखा था, यानी कि दीनबंधु मित्र ने जो अपना नाटक नील दर्पण लिखा, उसकी थीम क्या थी, यानी कि वो किस सब्जेक्ट पर आधारित था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत के औद्योगिकरण, ऑप्शन बी कह रहा है कि भारतीय मजदूरों की दशा, ऑप्शन सी कह रहा है महिलाओं की सामाजिक स्थिति, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि नील उत्पादक किसानों का उत्पीड़न। तो दीनबंधु मित्र का ये जो नील दर्पण नाटक है, ये नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न से संबंधित है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नील उत्पादक किसानों का उत्पीड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंगफो विद्रोह हुआ था। तो सिंगफो विद्रोह के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है
विकल्प ए कह रहा है कि झारखंड, विकल्प बी छत्तीसगढ़, विकल्प सी असम या फिर विकल्प डी मणिपुर। तो सिंगफो विद्रोह ये हुआ था ऑप्शन सी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको 2 कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है, फिर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 कह रहा है कि कूका विद्रोह का उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर धर्म में सुधार करना था। कथन 2 कह रहा है कि बरेली का विद्रोह जो हुआ था वो चौकीदार टैक्स के विरुद्ध हुआ। 2 कथन है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। विकल्प है केवल 1, केवल 2, या फिर 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी कोई भी नहीं सही है, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। यानी कि कूका विद्रोह जो हुआ था उसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर धर्म में सुधार करना था, और बरेली का विद्रोह जो हुआ था चौकीदार टैक्स के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि पाइक विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाइक विद्रोह के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं, आपको उन पर विचार करना है, फिर बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। दूसरा कथन कह रहा है कि इसका कारण अंग्रेजों द्वारा किराया मुक्त भूमि का अधिग्रहण करना था। आपको बताना है कि पाइक विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी ना ही 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। यानी कि पाइक विद्रोह के संदर्भ में ये जो 2 कथन दिए गए हैं ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नील विद्रोह के संदर्भ में, नील आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे नील आंदोलन के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं, आपको इनमें विचार करना है, फिर बताना है कितने कथन सही हैं। पहला कथन कह रहा है कि किसानों ने जबरन नील की खेती करने के विरोध में लगान चुकाना बंद कर दिया। या फिर कथन 2 कह रहा है नील उत्पादकों के नौकरों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। या कथन 3 कह रहा है कि बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 1 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1 और 2 और 3। तो इसका नील आंदोलन के संदर्भ में जो 3 कथन दिए गए हैं इनमें पहला कथन तो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी सही है कि नील उत्पादकों के नौकरों का सामाजिक बहिष्कार किया गया, जबकि तीसरा कथन गलत है। बुद्धिजीवी वर्ग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, ये गलत है, उन्होंने भी किया था समर्थन इसका। इस प्रकार इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही हैं, जबकि तीसरा गलत है, यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग ने भी इस विद्रोह का, इस आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है कि 4 फरवरी 1928 को किसने बारदोली सत्याग्रह का आरंभ किया। तो ये हमने ऊपर अभी देख ही लिया, फिर भी विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि महात्मा गांधी, ऑप्शन बी कह रहा है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कल्याण जी मेहता। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ, इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था गुजरात में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन गुडेम रंपा विद्रोह से संबंधित थे, जिसको अक्सर रंपा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसके नेता कौन थे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी है कुशल कुंवर, या फिर ऑप्शन सी है अल्लूरी सीताराम राजू, या फिर ऑप्शन डी है मंगल पांडे। तो रंपा विद्रोह से संबंधित थे ऑप्शन सी अल्लूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था वास्तविक नाम। ए कुंवर सिंह, बी नाना साहब, सी तात्या टोपे, या फिर ऑप्शन डी मंगल पांडे।
तो 1857 के विद्रोह से संबंधित ऑप्शन सी तात्या टोपे, इनका वास्तविक नाम आत्माराम पांडुरंग था। आज के लिए इतना ही, लेकिन इसके बाद हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं रेगुलर बेसिस पर अभ्यास करने के लिए, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देखते हैं। वो क्वेश्चन आइए देखते हैं। इसका जवाब हम नहीं बताएंगे, इसको आप करेंगे और अपना जवाब कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। जिनका जवाब सही होगा हम उसको पिन कर देंगे, आपको बाद में मालूम चल जाएगा कि कौन सा जवाब सही है। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित कौन से प्रावधान शिक्षा से संबंधित हैं? तो नीचे कुछ प्रावधान दिए गए हैं, पूछा गया है कि कौन से प्रावधान शिक्षा से संबंधित हैं। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची, या फिर ऑप्शन डी 6ठी अनुसूची। ऑप्शन डी क्या, ये 4 कथन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से सही हैं, शिक्षा से संबंधित हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 3 और 4, या फिर ऑप्शन सी 1, 2 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, यानी कि चारों ही संबंधित है शिक्षा से। तो ये आपको देखना है और फिर इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स पे बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर उपस्थित होंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ।